हर सो हीरा चाड़ के करे आन की आस, तीन दो जग जाएंगे सत पाके रविदास। प्रेम पंथ की पालकी रविदास बैठियो आए, साचे स्वामी मिलन को आनंद कहो ना जाए। दिन दुनिया के मालिक, पिंड ब्रह्मांड के प्रकाश, सर्वकला संपूर्ण, गरीब निवाज, बंदी छोर, परम इष्ट देव जगत गुरु सतगुरु रविदास जी महाराज, विश्व प्रसिद्ध प्रकांड विद्वान, दीन दुखी, लताड़े निमाने, सताए हुए, ठुकराए हुए, शोषितों पीड़ितों एवं नारी जगत के उद्धार करता, संपूर्ण मानव मात्र के हितैषी, भारतीय संविधान के निर्माता बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी, जगत गुरु सतगुरु रविदास महाराज जी की परछाई, सतगुरु स्वामी समनदास जी महाराज, जिनकी आज असीम कृपा से ये बैकुंठ धाम सजा है। सतगुरु स्वामी समनदास महाराज जी के सानिध्य में रहने का भी अवसर मिला है। उसके उपरांत में पंजाब में गया, गांव लाख में भादव महीने की पूर्णिमा को 1920 में सतगुरु स्वामी जी का आविर्भाव हुआ था और 12 साल की उम्र में ही ब्रह्मलीन सतगुरु स्वामी ज्ञान भिक्षु दास जी के संपर्क में आए और ब्रह्म बोध प्राप्त हुआ। सतगुरु स्वामी समनदास जी महाराज जी ने जीवन भर संघर्ष किया, कड़ा संघर्ष किया। उनको कोई विरासत में कुछ नहीं मिला, लेकिन वो विरासत में हमको बहुत कुछ दे करके गए हैं, जिसके फलस्वरूप आज आपको एक मेला नजर आ रहा है देखने का, जिसमें भारी तादाद में संगत पहुंची है। सतगुरु स्वामी जीवन भर संघर्ष करते रहे और जीवन के अंतिम पड़ाव में हिमालयन इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंस जौली ग्रांट में 9 अगस्त 2019 को अपना पंच भौतिक शरीर छोड़ करके ब्रह्म अवस्था को प्राप्त हो गए, तिरोभाव गति को प्राप्त हो गए। आज जो सतगुरु स्वामी समनदास महाराज जी ने एक देश के अंदर ये कारवां खड़ा किया है, ये अपना आप में एक बहुत बड़ा काम है। बहुत बड़ा उन्होंने संघर्ष किया है कि चारों वर्णों के लोग सतगुरु स्वामी समनदास महाराज जी के सानिध्य में आए हैं। क्योंकि मैं इसे मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, मेरठ, दिल्ली, सादरा उनके सानिध्य में रहा हूं और मैंने बहुत अच्छे से उनको जाना है। और यहाँ शहनाई पैलेस में पेवा में भी उनका जन्मदिन हमने मनाया था, यहाँ तब भी आए थे। तो उनके सानिध्य में जो रह लिया उसका जीवन कल्याण हो गया। तो हम इसी चीज से जुड़े जो हमें हमारे गुरुओं ने, हमारे संतों ने, हमारे महापुरुषों ने हमको दिया है। जगत गुरु सतगुरु रविदास महाराज जी ने संसार में आकर के जब ये देखा कि संसार में दुख है, लेकिन दुख का कारण क्या है, जब तक दुख के कारण का हमें पता नहीं चलेगा तो उसका निवारण नहीं होएगा। कोई भी बीमारी हो, जब तक उसके कारण का पता नहीं चलेगा तो उसका इलाज भी संभव नहीं है। तो जगत गुरु सतगुरु रविदास महाराज जी ने जब शोध करके देखा कि संसार में दुख है और दुख का कारण क्या है, दुख का कारण है अज्ञानता, दुख का कारण है अनपढ़ता, दुख का कारण है बटे रहना।
ये दुख का कारण है। माधव अविद्या हितकीन दिबे दीप मलिन। हे भाई, अज्ञानता के कारण कभी किसी का भला नहीं हुआ। जो अज्ञानी है उसके विचार विवेक रूपी नेत्र धूमिल पड़ जाते हैं, और जिसके विचार विवेक नेत्र ही धूमिल पड़ गए वो दूरदृष्टा नहीं हो सकता। इसलिए जगत गुरु सदगुरु रविदास महाराज ने सर्वप्रथम जो मूल मंत्र दिया है वो हमें शिक्षा का मूल मंत्र दिया है। सद्विद्या को पढ़े प्राप्त करे सद्ज्ञान, रविदास कहे बिन विद्या को नरी जान अचा। सच्ची विद्या प्राप्त करो, एक सच्चे समाज का निर्माण हो जाएगा। जब एक सच्चे समाज का निर्माण हो जाएगा, एक स्वस्थ देश का निर्माण हो जाएगा। दूसरा मूल मंत्र जगत गुरु सदगुरु रविदास महाराज जी ने हमको दिया है, सत्संगत मिल रही है माधव जैसे मधुमक्खीरा। हमारा संगठन मजबूत होना चाहिए, संघर्षशील होना चाहिए। जिस प्रकार से मधुमक्खियों का संगठन मजबूत होता है, संघर्षशील होता है। मधुमक्खी कभी भी मलिन जगह पर नहीं बैठती, मधुमक्खी ऊंचे स्थान पर बैठती है। तो जगत गुरु सदगुरु रविदास महाराज जी हमको संदेश देते हैं कि हे भाई, हे मेरे समाज के लोगों, हमें मलिन जगह पर नहीं बैठना, हमें ऊंचे स्थान पर बैठना है। जहां आज हम सब लोग बैठे हैं, मानव जीवन में ये सबसे ऊंचा स्थान है। और जो मानव जीवन में नीचे स्थान है, चोरों का अड्डा है, जुआरियों का अड्डा है, दारू का ठेका है, मांस की दुकान है, ऐसी जगह हमें नहीं बैठना जहाँ चोरी हिंसा व्यभिचार आदि है। तो हमें उच्च स्थान में बैठना जहाँ जीने की कला सिखाई जाती है, जहाँ मुक्ति मार्ग बताया जाता है, जहाँ भक्ति मार्ग बताया जाता है, ऐसे मार्ग में हमको बैठना चाहिए। मधुमक्खियों में इतना संघर्ष होता है, अगर उनके छत्ते में कोई हाथ डाल दे वो 10 गांव तक उसको भगा करके आएगी। तो हमारा संगठन इतना मजबूत होना चाहिए, हमारा प्रेम भाईचारा इतना मजबूत होना चाहिए कि हम आपस में मिलकर रहें। हमें जो ये आपस में हमारे मन में आ जाती है कि उनका तो हर का निशान है, उनका रामबी का निशान है, उनका कठौती का निशान है, उनका आर का निशान है, उनका सोम का निशान है, ये सारे निशान हमारे हैं। हमें अपना प्रेम भाईचारा बना करके रखना चाहिए। जिस प्रकार से हिंदू समाज में, हिंदू भाइयों में किसी के हाथ में गदा है, किसी के हाथ में तीर कमान है, किसी के हाथ में त्रिशूल है, किसी के हाथ में चक्र है तो सब एक, सारे एक है, सब हिंदू को कहते हैं। तो हम क्यों नहीं रविदासी हैं? हमारे कोई भी निशान हो, लेकिन हम सब रविदासी हैं। जगत गुरु सदगुरु रविदास महाराज जी के वंशज है। जो हमें तीसरा मूल मंत्र दिया गया है वो संघर्ष का है। रविदास सुरा सोई सलाइए, जो लड़े धर्म के हेत, अंग अंग कटी भूई गिरे ताऊ न छाटे खेत। जो संघर्ष का संदेश जगत गुरु सदगुरु रविदास हमारा उसको दे रहे हैं कि हमें अपनी आन के लिए, अपने सम्मान के लिए, अपनी इज्जत आबरू के लिए संघर्ष करना होगा। हमें अपने बच्चों को पढ़ाना लिखाना होगा, एक अच्छे इंसान बनने के लिए संघर्ष करना होगा। डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, IAS बनो, IPS बनो, PCC अधिकारी बनो, अच्छा संघर्ष करो, अच्छे इंसान बनो। पढ़े लिखे साधु भी पढ़े लिखे होने चाहिए जो अच्छी शिक्षा समाज में दे सके। तो जो मूल मंत्र जगत गुरु सदगुरु रविदास महाराज जी ने हमको दिया, उसी मूल मंत्र को बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने अपने जीवन में उतारा, महात्मा ज्योतिराव फुले जी ने अपने जीवन में उतारा। जो शिक्षा का संदेश जगत गुरु सदगुरु रविदास महाराज ने दिया, सद्विद्या को पढ़े प्राप्त करे सद्ज्ञान, रविदास के बिन विद्या को नरी जान जान। महात्मा ज्योतिराव फुले जी महाराष्ट्र की धरती में इस फार्मूले को अपनाते हैं और इस भारत देश को एक महिला सबसे पहली अध्यापिका, टीचर, पढ़ाने वाली माता सावित्रीबाई फुले इस देश को देकर के चले गए। यह है जगत गुरु सदगुरु रविदास महाराज जी की शिक्षाओं का परिणाम। उसके बाद में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने गुरु रविदास महाराज जी की शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारा। जो गुरु रविदास महाराज ने जीवन भर संघर्ष किया है, मानवता, समानता, प्रेम, भाईचारा, शिक्षा, सेवा, सिमरन, भजन, बंदगी, इसका संदेश बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने भारतीय संविधान में उतार करके उसको कानूनी कवच पहना दिया। कोई कहीं भी सत्संग में जाए, किसी भी मंदिर में जाए, कहीं भी पूजा करे, भक्ति करे, जीवन कल्याण करे, शिक्षा प्राप्त करे। और जो संघर्ष जीवन भर गुरु रविदास महाराज ने किया है कि जितनी भी मानव विरोधी कुरीतियां हैं उनका विरोध किया है। जात पात, ऊंच नीच, भेदभाव, वर्ण व्यवस्था, छुआछात, रिश्वतखोरी, नशाखोरी, उसको बाबा साहब ने
भारतीय संविधान में उतार कर दंडनीय अपराध घोषित किया है। तो बाबा साहब ने गुरु रविदास महाराज जी के जीवन को जिया है और उनके संघर्ष को आगे बढ़ाया है, और वही नारा बाबा साहब जी ने हमको आगे दे दिया कि शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो। ये नारा जगत गुरु सदगुरु रविदास महाराज जी ने दिया था, इसको आगे बढ़ाया बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने। जो आज हम सब लोग यहाँ सजे में बैठे हुए, ये हमारे को जो आवाज दी है, ये भारतीय संविधान में ये हमारे हक हमको दिए गए हैं, हमें ये लिख करके दे गए बाबा साहब जी। तो हमें अपने गुरुओं, संतों, महापुरुषों को नहीं भूलना चाहिए। जगत गुरु सदगुरु रविदास महाराज जी भक्ति मार्ग के साथ साथ मुक्ति मार्ग ही है, जिन्होंने भक्ति का मार्ग दिया है, लेकिन सामाजिक रूप से मुक्ति का मार्ग भी दिया, जो हम घर को दे करके चले गए। जगत गुरु सदगुरु रविदास महाराज जी फरमाते हैं, सतयुगी सती तेता जगी द्वापर पूजा चार, तीनों युग तीनों तिड़े कलि केवल नाम आधार। गुरु रविदास महाराज जी फरमाते हैं कि सतयुग सती तेता जगी द्वापर पूजा चार, तीनों युग तीनों तिड़े कलि केवल नाम आधार। जब ये चर्चा पूरे देश के अंदर है, पूरे समाज के अंदर है, बड़े बड़े पीठाधीश, बड़े बड़े वेदाचार्य इनको बोलते हैं, तो जगत गुरु सदगुरु रविदास महाराज जी सवाल खड़ा कर देते हैं कि हे वेदाचार्यों, हे महापुरुषों, मुझे ये तो बताओ, पार कैसे पाइबो रे, कोई मोसो कहे समझाई जाते आवागमन बिलाई। इस संसार से पार कैसे हुआ जा सकता है, कोई मेरे को ये तो समझा करके बताए। कि जो बड़े बड़े वेदाचार्य हैं, पीठाधीश हैं, वो बोलते हैं कि सतयुग में सत्य का पालन करने से जीवन का कल्याण हो जाता है, त्रेता में यज्ञ करने से जीवन का कल्याण हो जाता है, द्वापर में पूजा पाठ करने से जीवन का कल्याण हो जाता है। तो जगत गुरु सदगुरु रविदास महाराज जी पूछते हैं, अब तो कलयुग है, कलयुग से कैसे पार हुआ जा सकता है, पार कैसे पाइबो रोए, कोई मुंह से कहे समझाई जाते आवागमन बिलाई। इस संसार से कैसे पार हुआ जा सकता है, मुझे समझा करके। जितने पीठाधीश, जितने वेदाचार्य, जितने महापुरुष मौजूद थे, सब धरती कुरेदने लगे। जवाब नहीं बन पाया कि कलयुग से कैसे पार हुआ जा सकता है। फिर जगत गुरु सदगुरु रविदास महाराज जी को के सामने विनती करते हैं कि महाराज आप ही बताइए कि कलयुग से कैसे पार हुआ जा सकता है। तो गुरु रविदास महाराज जी ने बड़े आसान तरीके से समझा दिया, कली केवल नाम आधार। कलयुग में नाम ही आधार है, नाम की नाविका बना करके जीव पार हुआ जा सकता है। तो उस परंपरा को सदगुरु स्वामी जी ने, समनदास महाराज जी ने आगे बढ़ाया, हमारे और महापुरुषों ने आगे बढ़ाया। ये हमारे बड़े बड़े विद्वान साधु संत बैठे हैं, देखने में बड़े भोले भाले सीधे साधे लगते हैं, लेकिन ये तप तप के कुंदन बने हुए हैं, जो समाज को गुरु रविदास महाराज जी की परंपरा में आता है। और आज जितने भी डेरे हैं, कितने भी पंथ हैं, जो भी हैं, वो सब नाम का सहारा लेते हैं और नाम के सहारे से आगे निकलते हैं। तो गुरुओं, संतों, महापुरुषों की जो विचारधारा है, उसको आगे बढ़ाने का काम ये संत महापुरुष कर रहे हैं, और इनके सानिध्य में रह करके हम अपने जीवन का कल्याण करें। कोई भी डेरा हो, कोई भी संत हो, वो संत भी हमारा है, वो डेरा भी हमारा है। ये पब्लिक का उत्तरदायित्व बनता है कि हमारा संत अगर कोई किसी परेशानी में है, किसी भी दिक्कत में है, तो वो समाज का गहना है। तो समाज को चाहिए कि हमारे संतों के बारे में वो इस चीज का ध्यान रखे। कोई बीमार हो गया, उसको दवा बूटी दे, किसी का अच्छा कोई कपड़ा नहीं है, उसको अच्छे से ध्यान रखे, क्योंकि वो हमारे समाज का गहना है। वो समाज में रह करके वो हमारे लिए ही संघर्ष करते हैं, हमारे लिए लड़ते हैं। साधु के पास क्या होता है, साधु ने क्या लेकर के जाना है। तो इसलिए जगत गुरु सदगुरु रविदास महाराज जी की जो विचारधारा है, उस विचारधारा को चारों वर्णों के लोगों ने अपनाया है, चाहे हिंदू है, मुसलमान हो, सबने अपनाया है। सिकंदर लोदी है, नागरमल है, राजा चंद्रहास है, राजा चंद्रपाल है, राजा पीपा है, राणा सांगा है, राजा बहन सिंह है, चालीबाई, रूपवती, सत्यवती, योगवती, भानुमती, इतनी रानियां महारानियां हुई हैं, वो गुरु रविदास महाराज जी के सानिध्य में आई। और आज हमारी बहन बेटियां संकोच अगर करती हैं तो ये बहुत बड़ी बुरी बात है। जब रानियां महारानियां, राजे महाराजे आकर के
जगत गुरु सदगुरु रविदास महाराज जी के सानिध्य में आकर के साधु संतों की उपाधि पागे और अपना जीवन कल्याण करके, तो हम क्यों भटकते हैं? हम डेरों में क्यों बटते हैं? हम आश्रमों में क्यों बटते हैं? सारे डेरे हमारे हैं, सारे आश्रम हमारे हैं, सारे साधु संत हमारा परिवार है, सारे साधु संत हमारा गहना है। तो उन सबके विचारों को अपनाएं। तो जगत गुरु सदगुरु रविदास महाराज जी की विचारधारा को अपना, और गुरु रविदास महाराज जी की विचारधारा को ही रविदासिया धर्म कहा गया है, जिन्होंने संपूर्ण मानव मात्र के कल्याण के लिए सोचा है। कोई भी 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण उठा करके देख लो कि जगत गुरु सदगुरु रविदास महाराज जी के अलावा अगर किसी ने मांग करी हो कि ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन को अन, छोट बड़े सब सम बसे रविदास रहे प्रसन्न, आप उस कुल की संतान हो, आप उस कुल की शोभा हो कि जिनके महापुरुषों ने संपूर्ण मानव मात्र के लिए संदेश दिया है, सबका कल्याण हो, सबका भला हो। तो हम अपने महापुरुषों से जुड़े और रविदासिया धर्म की बात करें। निशानों में ना हम लोग कभी बटे, हमारे गुरु हैं, निशान हैं, संत हैं, सारे हमारे हैं। हम जगत गुरु सदगुरु रविदास महाराज जी की विचारधारा को अपने जीवन में उतार करके सदगुरु स्वामी सुमनदास महाराज जी ने जो संघर्ष किया है उसको ध्यान में रख करके अपना जीवन का कल्याण करें। इन्हीं शब्दों के साथ में आप सभी को यथोचित जय गुरुदेव, धन गुरुदेव, बोलो साहेब सत साहेब।